साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आपको दर्शन के बारे में बताना चाहते हैं। दर्शन क्या है? जैसे एक आदमी अंधेरे में हो और उसे कोई चीज़ टटोलनी है तो अंधेरे में वो टटोल नहीं सकता है, उसको पा नहीं सकता है, और पाएगा तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, बहुत सारे उसमें रिस्क होंगे। तो अगर उसके हाथ में टार्च है, रोशनी है, तो आसानी से वह देख सकता है कि कौन सा सामान कहाँ पर है। तो ठीक उसी तरीके से दर्शन जो है मनुष्य के लिए एक रोशनी है, एक प्रकाश है, जिसके ज़रिए मनुष्य अपनी तमाम घटनाओं को जो उसके अगल बगल घट रही हैं उसको समझ जाता है कि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो जान जाता है। अगर दर्शन की जानकारी हमें नहीं है, हम किसी जाने अनजाने किसी दर्शन से प्रेरित हैं, तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारा बोलने का, समझने का, घटनाओं को देखने का नज़रिया हमारा एक ही जैसा रहेगा। मतलब जिस प्रकार के दर्शन से हम प्रेरित होंगे उसी प्रकार के हमारे नज़रिया होंगे घटनाओं को देखने का। तो साथियों दर्शन एक टार्च है, दर्शन एक रोशनी है, दर्शन एक जो है प्रकाश है, जिसके ज़रिए हम घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। अब आते हैं कि दर्शन कितने प्रकार के हैं। दर्शन दो प्रकार के हैं, एक भाववादी दर्शन, एक भौतिकवादी दर्शन। तो हम सबसे पहले भाववादी दर्शन के बारे में बताना चाहते हैं कि भाववादी दर्शन किसे कहते हैं। भाववादी दर्शन, भाव अर्थात विचार, जो किसी घटना को विचार को प्राथमिक मान करके उसका विश्लेषण करता हो, वह भाववादी दर्शन है, भाववादी दृष्टिकोण है। विचार को प्राथमिक मान करके, जैसे उदाहरण के तौर पर ये सृष्टि कैसे बनी, ये जीव जंतु कैसे पैदा हुई, तो इसकी कल्पना हम तमाम सारे ग्रंथों में देखते हैं कि ईश्वर आए, ईश्वर के मन में आया, उनके विचार में आया, तो उन्होंने सृष्टि की रचना की, तमाम सारे जीव जंतुओं को बनाया। मतलब ईश्वर के मन में आया, विचार में आया, तब उन्होंने ये चीज़ बनाया। तो इस तरीके से भाव यानी विचार प्राथमिक है। जो विचार को प्राथमिक मानकर किसी घटना का विश्लेषण करता है वह भाववादी दृष्टिकोण है, भाववादी दर्शन से प्रेरित है। एक कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उसके पीछे आदमी ये कहता है कि ईश्वर को मंजूर नहीं था इसलिए घटना घट गई। कोई किसी को मार दिया, उसके पीछे आदमी जब ये कहता है कि उसके विचार गलत थे और उस अच्छे बुरे विचारों के कारण वह जो है इस घटना को अंजाम दिया, तो यह मतलब विचार को प्राथमिक मान करके, यानी भाववादी दृष्टिकोण से हम उस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। तो किसी भी घटना का, किसी भी वाकया का अगर हम विचार को प्राथमिक मान करके उसका विश्लेषण करते हैं तो इसका मतलब हम भाववादी दृष्टिकोण रखते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं कि भौतिकवादी दर्शन क्या है। भौतिकवादी दर्शन वो होता है किसी भी घटना का विश्लेषण पदार्थ के नज़रिए से करना, भौतिक नज़रिए से करना, उसको जो है भौतिकवादी दृष्टिकोण कहते हैं। भौतिकवादी दृष्टिकोण का एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जैसे एक आदमी ने चोरी किया, तो चोरी क्यों किया? चोरी इसलिए किया कि वह आर्थिक अभाव में था इसलिए वो चोरी किया, वो भूखा था इसलिए रोटी की चोरी किया। यानी कि भूख लगना जो है ये भौतिक कारण है, और उन भौतिक कारणों की पूर्ति के लिए चोरी करना ये पदार्थवादी दृष्टिकोण है, भौतिकवादी दृष्टिकोण है। ये संसार कैसे बना, किसने बनाया,
तो जो व्यक्ति इस संसार के बनने और घटनाओं का विश्लेषण भौतिक कारणों से करता है, कैसे सूर्य बने, कैसे चंद्र बने, कैसे ऑक्सीजन बनी, कैसे पानी बरसता है, तमाम प्राकृतिक कैसे जीव पैदा होते हैं, उन जीवों के पीछे भौतिक कारण क्या है, इन तमाम सारी घटनाओं का जो विश्लेषण है पदार्थ को प्राथमिक मान करके करता है, भौतिकवादी वो कहा जाता है। तो किसी घटना का हम विश्लेषण, कोई भी व्यक्ति संसार का, या तो उस घटना का विश्लेषण उसको समझेगा, भाववादी नज़रिए से समझेगा, अथवा वो भौतिकवादी नज़रिए से समझेगा। और अगर भाववादी नज़रिए से समझता है तो उसके परिणाम अलग होंगे, और भौतिकवादी नज़रिए से समझता है तो उसके परिणाम अलग होंगे, दोनों के परिणाम अलग होंगे। एक और उदाहरण देकर के दोनों का अंतर हम बताना चाह रहे हैं। अगर एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग जुटे और कहे कि ये दुर्घटना क्यों हो गई, दुर्घटना इसलिए हो गई कि भगवान को मंजूर नहीं था। तो भगवान को मंजूर नहीं था तो उस भगवान नाराज़ थे, तो क्या करना होगा, उसके लिए पूजा पाठ करना होगा, पूजा पाठ करके उसको जो है भगवान को खुश करना होगा। तो ये हो गया भाववादी नज़रिया, भाववादी दृष्टिकोण से उस घटना को समझना, दुर्घटना को समझना। लेकिन कुछ लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि दुर्घटना क्यों हो गई, तो यहाँ ब्रेकर नहीं था, यहाँ मोड़ था, यहाँ इंडिकेटर नहीं था, या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरीके से घटना का विश्लेषण होता है तो इसका मतलब हम भौतिकवादी दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। अगर ब्रेक फेल हो गया तो हमको ब्रेक न फेल हो ऐसा व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि दोबारा दुर्घटना न हो और उससे जो है निजात मिल सके। अगर वहाँ ब्रेकर नहीं था तो हम ब्रेकर बनाकर उसकी पुनरावृत्ति को हम रोक सकते हैं। अगर वहाँ पर इंडिकेटर नहीं था तो इंडिकेटर लगा करके दोबारा उस घटना को रोक सकते हैं। तो अगर भौतिकवादी दृष्टिकोण है तो किसी घटना को समझते हैं, भौतिक नज़रिए से समझते हैं, तो उनकी समस्याओं को जड़ को जा सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर भाववादी दृष्टिकोण से हम किसी घटना का विश्लेषण करते हैं तो हम पूजा पाठ की तरफ जाएंगे, विचार को प्राथमिक मान के काम करेंगे और समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से दो प्रकार के विचार हैं, दो प्रकार के सिद्धांत हैं, एक भाववादी, एक भौतिकवादी। और इस तरीके के दो प्रकार के दर्शन है। पूरी दुनिया में इन्हीं दो प्रकार के दर्शनों में लोग लगे हुए हैं और इन्हीं दो प्रकार के दर्शनों से घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। चोरी है, हत्या है, डकैती है, छिनैती है, अपराध है, और पढ़ाई लिखाई, संसार की राजनीति, हर प्रकार के पीछे, हर घटना के पीछे इन्हीं दो दृष्टिकोणों से मनुष्य जो उसका विश्लेषण करता है, या तो भौतिकवादी नज़रिए से विश्लेषण करेगा अथवा भाववादी नज़रिए से विश्लेषण करेगा, और जैसा वो विश्लेषण करेगा वैसा वो परिणाम पाएगा। इसलिए दर्शन जो है हमारे लिए एक टार्च है, हमारे लिए एक रोशनी है, एक प्रकाश है, और दर्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर दर्शन के समझे हम अपने जीवन के दृष्टिकोण को सही ढंग से समझ नहीं सकते हैं। और जो लोग इसको नहीं समझते हैं वही लोग जगह जगह ठोकर खाते हैं और परेशान होते हैं और अंत में समस्याओं से घिर जाते हैं और उसका समाधान नहीं निकाल पाते हैं। तो साथियों, ये दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में हमने आपको बताया, और दर्शन दो प्रकार के होते हैं, और दोनों के परिणाम क्या निकलते हैं इसके बारे में जानकारी दी। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पर गौर करेंगे और इसको अमल में लाएंगे। नमस्कार, जय मूल्यवान।